दोस्तों, शशि कपूर हिंदी सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने सिनेमा प्रेमियों को कई खूबसूरत फिल्में दी हैं। बॉलीवुड के मशहूर कपूर परिवार के चश्मो चिराग शशि कपूर ने अपनी मनमोहन मुस्कान और चुलबुली अदाओं के साथ लाखों चाहने वालों के दिलों पर राज किया है। लेकिन उनका जीवन भी बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। यहाँ तक कि एक बार शशि कपूर की फिल्मों में काम करने पर बैन लगाने की मांग तक उठने लगी थी। आइए आज जानते हैं शशि कपूर की जिंदगी के कुछ पहलुओं के बारे में। शशि कपूर का असल नाम बलबीर राज कपूर था और उनका जन्म कलकत्ता में 18 मार्च 1938 को हुआ था। शशि पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे। राज कपूर और शम्मी कपूर उनके बड़े भाई थे। पिता के निर्देशन में उन्होंने बचपन से ही अभिनय की शुरुआत कर दी थी। फिल्म आग और आवारा में वे चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने सुनील दत्त की डेब्यू फिल्म पोस्ट बॉक्स 999 से असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत की। जब वर्ष 1961 में फिल्म धर्मपुत्र से वे बतौर मुख्य कलाकार लॉन्च किए जाने वाले थे, तब उनके साथ काम करने के लिए कोई अभिनेत्री तैयार नहीं हो रही थी। स्थापित अभिनेत्रियां किसी नए नायक के साथ काम नहीं करना चाहती थी। उनके साथ काम करने के लिए केवल नंदा तैयार हुई। हालांकि वे तब तक बड़ी स्टार के रूप में नाम बना चुकी थी। आगे चलकर शशि ने नंदा को अपनी सबसे पसंदीदा अभिनेत्री बताया। नंदा और शशि कपूर की जोड़ी को खासा पसंद भी किया गया। दोनों ने चार दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथ, मोहब्बत इसको कहते हैं, जब जब फूल खिले, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, राजा साहब तथा रूठा ना करो जैसी फिल्मों में काम किया। शशि कपूर ने नंदा के अलावा राखी, जीनत अमान और शर्मिला टैगोर के साथ भी कई फिल्में की। इतने टैलेंटेड और लोकप्रिय होने के बावजूद शशि कपूर कभी सुपरस्टार का दर्जा हासिल नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने राज कपूर, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के बीच भी अपनी एक खास जगह बनाए रखी। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। दीवार, सुहाग, कभी कभी, सिलसिला, नमक हलाल जैसी सफल फिल्में दोनों ने मिलकर दी। दोस्तों, शशि कपूर को काफी सफलता मिली। शशि कपूर इतने व्यस्त अभिनेता बन गए थे कि दिन में 3 से 4 फिल्मों की शूटिंग करते थे। कहा जाता है कि अपने भाई राज कपूर को सत्यम शिवम सुंदरम के लिए वक्त नहीं दे पाते थे, इसलिए राज साहब ने नाराज होकर उन्हें टैक्सी कह दिया था, क्योंकि शशि का मीटर हमेशा डाउन रहता था। शशि कपूर ने विदेशी मूल की जेनिफर के साथ शादी की थी। शशि और जेनिफर की पहली मुलाकात 1950 के दशक में कोलकाता में हुई थी। शशि अपने पिता के थिएटर ग्रुप के साथ वहां गए थे और जेनिफर अपने पिता जॉफ्री केंडल के थिएटर ग्रुप शेक्सपियरिना के साथ। शशि और जेनिफर ने पहली बार एक दूसरे को बैकस्टेज देखा था और शशि को पहली नजर में जेनिफर से प्यार हो गया था। शशि कपूर के परिवार वाले शुरू में इस विवाह के खिलाफ थे, लेकिन दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने थे। जेनिफर से शादी करने के बाद शशि कपूर बॉलीवुड के पहले शख्स बन गए थे जिसने किसी विदेशी से शादी की हो। बता दें कि दोनों की शादी महज 20 साल में हुई थी। कई हिट फिल्में देने के साथ ही शशि कपूर ने कई विवादित फिल्में भी दी। शशि कपूर स्टार ऑफ फिल्म सिद्धार्थ में कई आपत्तिजनक सीन थे। फिल्म की लीड हीरोइन सिमी ग्रेवाल और शशि कपूर ने बड़ी ही बोल्डनेस से इन सीन्स को शूट किया था। ये फिल्म अंग्रेजी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के रिलीज होते ही इसका बहुत विरोध हुआ। यहाँ तक कि कुछ लोग शशि कपूर पर फिल्मों में काम करने पर बैन लगाने की मांग तक करने लगे थे। शशि कपूर ने कई फिल्मों का निर्माण भी किया। उनके बैनर तले बनी जुनून, कलयुग, 36 चौरंगी लेन, विजेता, उत्सव आज भी याद की जाती है। हालांकि इन फिल्मों के निर्माण में उन्हें तगड़ा घाटा उठाना पड़ा। इस घाटे को पूरा करने के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर फिल्म अजूबा का निर्माण किया, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास नहीं कर पाई और शशि कपूर आर्थिक संकट में घिर गए। यहाँ तक कि कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपनी कुछ प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी। साल 1984 में जब शशि की पत्नी जेनिफर कैंडल का निधन हुआ तो वे पूरी तरह से टूट गए। बाद में वे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से घिर गए। धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ती गई और साल 2017 में 79 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। शशि कपूर आज चाहे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके प्रशंसकों के दिलों में उनकी याद हमेशा बनी रहेगी।